जाति का निर्माण। बहुत समय पहले जब दुनिया में एकता और भाईचारे की भावना मजबूत थी तो लोग एक दूसरे से केवल प्रेम और आदर से ही मिलते थे। तब न जाति थी, न धर्म और न ही किसी तरह की भेदभाव की दीवारें। हर इंसान का मूल्य उसकी अच्छाई, उसकी मानवता और उसकी मेहनत से था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब समाज में शक्तियों और संसाधनों का असमान वितरण हुआ तो कुछ लोगों ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए जातियों का निर्माण करना शुरू किया। यह प्रक्रिया धीरे धीरे समाज के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगी। जातियों का निर्माण समाज के भीतर कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं, शक्ति की लालसा और संसाधनों पर नियंत्रण की इच्छा से हुआ था। उन लोगों ने यह तय किया कि वे अपने समाज में श्रेष्ठ होंगे और इसके लिए उन्होंने लोगों को उनके जन्म, कार्य या संपत्ति के आधार पर बांट दिया। इस प्रकार मानवता के बीच भेदभाव और असमानताएं उत्पन्न होने लगीं। समाज में शक्तिशाली वर्ग ने कमजोर वर्ग को दबाने और नियंत्रित करने के लिए जाति व्यवस्था का निर्माण किया। जन्म के आधार पर लोग वर्गीकृत हुए। जिनके पास अधिक संपत्ति और शिक्षा थी उन्हें उच्च जाति का दर्जा मिला। वहीं जिनके पास कम संसाधन थे उन्हें नीची जातियों में डाला गया। ये व्यवस्था समय के साथ इतनी गहरी और जटिल हो गई कि समाज में खुद को ऊपर या नीचे मानने की मानसिकता जन्म ले ली। यह मानसिकता क्यों उत्पन्न हुई? शक्ति का लालच और डर, ये दोनों कारण थे जो जातियों की मानसिकता को मजबूती प्रदान करते थे। लोग सोचने लगे कि जन्म के आधार पर उनका मूल्य तय होता है और इस मानसिकता ने समाज में असमानताएं और भेदभाव को जन्म दिया। इसने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया और समाज में डर, नफरत और असहमति फैलने लगी। जाति का निर्माण केवल एक भ्रम था, लेकिन जब हमें इतिहास और समाज की गहराई में जाएं तो हम यह समझते हैं कि जाति का निर्माण केवल एक भ्रम था। हर इंसान, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, एक ही मूलतः इंसान है। हमारा असली मूल्य हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारे कार्यों में निहित है। जाति केवल एक सामाजिक निर्माण था जिसे कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए फैलाया। आज के समय में जब हम जाति व्यवस्था के खतरों को समझते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि असली सफलता का मापदंड केवल हमारी मेहनत, ईमानदारी और समाज में योगदान है। हम सबको यह याद रखना चाहिए कि कोई भी जाति हमें हमारी असली पहचान नहीं देती। हम अपनी पहचान अपने कार्यों और विचारों से बनाते हैं, न कि हमारे जन्म से। समाज के लिए एक प्रेरणा। हर व्यक्ति में एक अद्वितीय क्षमता होती है। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हम किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से आएं, हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें पहले इस मानसिकता को बदलना होगा कि जाति किसी को ऊपर या नीचे बना सकती है। हम अपने कर्मों से समाज में बदलाव ला सकते हैं और इस बदलाव के लिए हमें एकजुट होना होगा। जातियों की दीवारों को गिराकर हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर और समान सम्मान मिले। ये समाज प्रेम और भाईचारे से भरपूर होगा और हम सब मिलकर उसे सच कर सकते हैं। निष्कर्ष: जाति का निर्माण केवल एक भ्रामक व्यवस्था थी जो समय के साथ समाज में असमानताएं और भेदभाव लाने का कारण बनी। लेकिन अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम सब समान हैं और हमारी असली पहचान हमारे कर्मों, विचारों और समाज में योगदान से बनती है। हम मिलकर एक बेहतर और समान समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आइए हम सभी एकजुट होकर इस मानसिकता को बदलें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव की कोई जगह न हो।